हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड, जिसका हिंदी में नाम है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध जो क्लास 11th का चैप्टर है रासायनिक बंध। तो चलिए, रासायनिक बंध बोर्ड एग्जाम के लिए तो जानते हैं क्लास 11th में है, बोर्ड में तो आता नहीं। तो क्लास 11th में कि कम से कम मिनिमाइज 4 मार्क्स का आता है, 4 to 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स का आता है। चलिए, तो अब देरी न करते हुए हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक बंध के बारे में। तो क्या है रासायनिक बंध? जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक बंध। क्या है? चलिए रासायनिक बंध के बारे में विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम एक अणु ले लेते हैं, कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं। इससे मान लीजिए बेटा NH3 जो है वो NH3 हमारा क्या है? मॉलिक्यूल। ये NH3 इसको आप क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। ये हमारा अमोनिया है, एक मॉलिक्यूल है अमोनिया। अच्छा, तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम आपस में कनेक्ट है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे किस प्रकार जुड़े हैं, या कोई मॉलिक्यूल है आपस में किस तरह से बॉन्ड बना रहा है। तो चलिए बात करेंगे रासायनिक बंध की परिभाषा में। देखिए, जैसे इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मान लीजिए हम इसके स्ट्रक्चर बनाए N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। मान लीजिए इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। इसका जो नाइट्रोजन एटम है बेटा, ये हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से सब आपस में दूसरे से क्या है? कनेक्ट। लेकिन हमें बात ये करनी है कि रासायनिक बंध किसे कहते हैं। इस एग्जांपल से आप रासायनिक बंध की परिभाषा सिंपली समझ सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए, जैसे मान लीजिए जो NH3 है वो एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है। तो मान लीजिए ये एक परिवार है। क्या है? एक परिवार है। और जो हर एटम है, हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम और ये जो हाइड्रोजन एटम है, हर हाइड्रोजन एटम उस परिवार का क्या है? सदस्य। और मान लीजिए जो नाइट्रोजन एटम है बेटा, ये क्या है? मुखिया। किसका? उस परिवार का। और परिवार क्या है? NH3 है। तो देखिए, ये मुखिया इस हाइड्रोजन को बांधे रहेगा, इसको भी हाइड्रोजन बांधे रहेगा, इसको भी हाइड्रोजन को बांधा रहेगा। एक क्योंकि इसके बीच अलग टाइप का रिलेशनशिप होगा। जैसे मान लीजिए ये N और H का हो सकता है यहाँ भाई बहन का नाता हो, इस N और इस H के साथ हो सकता है पति पत्नी का नाता हो, इस N और इस H के साथ हो सकता है पिता और पुत्र का नाता हो। तो इस सारा जो रिलेशनशिप है वो अलग अलग तरीके का है। और तो जैसे यहां मान लीजिए अगर यहां और इसके बीच अगर मान लीजिए बेटा पिता और पुत्र का नाता है, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई पिता को पुत्र के सामने कैसे रहना है, उसके बाद पुत्र को पिता के सामने कैसे रहना है। यहाँ सबका अपना तौर तरीका पता है। तो एक प्रकार का आकर्षण बल है, जिससे पिता और पुत्र के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, और उसी आकर्षण बल की वजह से वो क्या रहता है? जुड़ा रहता है। जैसे इस आकर्षण बल की वजह से जुड़ा रहता है, तो ठीक इसी तरह हम इसमें अगर बात करें, N और H के बीच बात करें, तो N और H से भी जुड़ा हुआ, तो किसी न किसी एक आकर्षण बल के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे नहीं जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में भी कोई बॉन्ड है। तो ये एक प्रकार का क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है, जो N और H को, इस N और H को, इस N और H को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो बात करें रासायनिक बंध की, रासायनिक बंध किसे कहते हैं, तो हम ये बोलेंगे किसी अणु में, ध्यान से समझिए, किसी अणु में परमाणु आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। फिर से बेटा, तो ये किसी अणु में, ये मॉलिक्यूल था अमोनिया, क्या है? मॉलिक्यूल। तो किसी अणु में परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ जिस आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध बोलते हैं। देखिए, जैसे हम और आप जो विद्यार्थी आप लोग हैं और हम टीचर, हम और आप आपस में क्या है? कनेक्ट है। किसके द्वारा कनेक्ट है? तो आंसर है एक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा कनेक्ट है। और वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? टीचर और स्टूडेंट का नाता है। टीचर और स्टूडेंट का नाता है। हम लोग ठहरे आपके टीचर और आप लोग स्टूडेंट, और इसी टीचर और स्टूडेंट के नाते द्वारा ही हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है, या आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्ट है। तो अगर बात करें इसी तरह परिभाषा की बेटा रासायनिक बंध की, किसे कहते हैं, तो किसी अणु में परमाणु आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रासायनिक बंध बोलते हैं। तो अब बात आती है ये कि ये तो रासायनिक बंध हो गया। भाई रासायनिक बंध बनता क्यों है? क्या जरूरत है रासायनिक बंध बनाने के लिए? कारण क्या है रासायनिक बंध बनाने के? चलिए उसे हम समझते हैं। रासायनिक बंध क्यों बनता है? देखिए, रासायनिक बंध बनने के पीछे प्रमुख कारण होता है अनस्टेबिलिटी का होना। जैसे परिवार है,
वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा ये Na है और हम ये बात करें Cl की, तो ये Na और Cl फेमस एग्जांपल है इन दोनों के बीच में। देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो आप जानते हैं बोरबरी ने बताया रखा है कि इसका जो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा 11, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा 17। हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तो ये क्या होता है 2, 8 और 1 होता है। पहले में 2 भरते, दूसरे में 8 भरेंगे बेटा, तीसरे में 1 की 11 इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करें तो पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे और तीसरे में कितना भरेंगे बच्चों 7 भरेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि जो ये सोडियम एटम है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है। व्हाई? बिकॉज इसके पास क्या है आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब इसके बातम कक्षा में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो ये क्या करना चाहेगा, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहेगा। जबकि इन केस ऑफ दैट Cl क्या करेगा, देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो Cl क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो देखिए ये देना चाहता है और ये Cl क्या लेना चाहता है लेना। इसके देने और इसके लेने से फायदा क्या है, जो सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब ये त्यागेगा बेटा तो ये 2, 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2, 8 और 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये नया में क्या हो जाएगा Na प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये Cl माइनस हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लिया, Na और Cl आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के कंपाउंड बना लिए, इसका नाम क्या है बेटा NaCl। और ये NaCl क्या है स्टेबल है, ये क्या है अस्थाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रासायनिक बंध क्यों बनता है, उसका सीधा सीधा जवाब है रासायनिक बंध इसलिए बनता है ताकि यौगिक क्या करे अपना परमाणु क्या करे अपने अस्थायित्व को प्राप्त कर ले और अपनी ऊर्जा को घटा ले, अपने अस्थायित्व को प्राप्त कर ले और अपनी ऊर्जा को घटा ले। तो अब हम इसके आगे देखेंगे कि भाई रासायनिक बंध बनते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा कि जैसे रासायनिक बंध बन रहा था तो भाई मेन निष्कर्ष क्या निकला कि किसी रासायनिक बंध की परिभाषा क्या है, किसी अणु में जो परमाणु हैं आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए थे उसे हम क्या बोल रहे थे रासायनिक बंध बोल रहे थे। और क्यों बनता है रासायनिक बंध, तो इसका मैंने आपको जवाब दिया। कंपाउंड NaCl में क्या हो रहा था कि भाई परमाणु जो दोनों Na और Cl एटम थे दोनों क्या थे थोड़ा अस्थायी थे बेटा। जैसे उसने कंपाउंड NaCl बनाया क्या हो गए अस्थायी। तो रासायनिक बंध क्यों बनता है ताकि परमाणु अत्यधिक अस्थायित्व को प्राप्त कर ले और अपनी ऊर्जा को घटा ले, इसलिए क्या बनता है बेटा रासायनिक बंध बनता है। अगर हम बात करें या विचार करें रासायनिक बंध के प्रकारों के बारे में कि भाई रासायनिक बंध के क्या प्रकार होते हैं, तो देखो बेटा एक्चुअली जो रासायनिक बंध होता है, एक्चुअली जो केमिकल बॉन्ड होता है एक्चुअली 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है जो रासायनिक बंध होते हैं बच्चों, इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं 2 प्रकार। अच्छा फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, हम सेकेंड टाइप की भी बात करेंगे। देखिए फर्स्ट टाइप की बात करें जो रासायनिक बंध होता है वो पहला इसका जो प्रकार है बेटा वो है परमाणुओं एवं परमाणुओं के बीच लगने वाला, परमाणुओं एवं परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। परमाणु एवं परमाणुओं के बीच लगने वाला बंध भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो आकर्षण बल है वही हिस्सा है बंध का, एक स्वरूप है। तो पहला हो गया परमाणु एवं परमाणुओं के बीच लगने वाला बंध, और दूसरा क्या है बेटा, तो आंसर है अणुओं एवं अणुओं के बीच लगने वाला बंध। अणुओं एवं अणुओं के बीच, अणु एवं अणुओं के बीच लगने वाला बंध। तो आपने ये देखा कि जो रासायनिक बंध है वो 2 टाइप का है। पहला है क्या बेटा परमाणु एवं परमाणुओं के बीच लगने वाला बंध, दूसरा है अणु एवं अणुओं के बीच लगने वाला बंध। अगर बात करें बेटा परमाणु एवं परमाणुओं के बीच लगने वाले बंध की, तो देखिए जो परमाणु एवं परमाणु होते हैं, इन परमाणु एवं परमाणुओं के बीच लगने वाला जो बंध होता है वो एक्चुअली कितने प्रकार का होता है, तो आंसर ये है कि जो एटम्स और एटम के बीच जो फोर्स या जो बॉन्ड एक्सर्ट होते हैं वो बॉन्ड एक्चुअली 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा 4 टाइप के। तो परमाणु एवं परमाणुओं के बीच लगने वाला जो रासायनिक बंध होता है वो 4 प्रकार का होता है। देखिए इसे कितने टाइप हैं 4। अगर हम बात करें बेटा इनके प्रकारों की तो 4 प्रकारों की हम बात करेंगे। तो चलिए हम ऐसे न लिखते हुए पॉइंट वाइज लिखते हैं। इसके 4 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे 4 प्रकार होंगे इनके। और तो यदि इन चारों प्रकारों की बात करें
तो पहला जो है वो है वैद्युत संयोजक बंध और दूसरा है वो बेटा सहसंयोजक बंध है। तीसरे की बात करें हम तो तीसरा हमारा जो है वो थर्ड वाला ये उप संयोजक बंध है, उप संयोजक बंध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा तो हमारा चौथा की बात करें तो चौथा हमारा क्या है, धात्विक बंध है। क्या है, धात्विक बंध। तो देखिए ये रहा परमाणु एवं परमाणुओं के बीच रहने वाला बंध जो 4 टाइप का था। वैद्युत संयोजक बंध को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या है, 4 टाइप की फोर्सेस हैं जिनके नाम वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध और धात्विक बंध। इसके बारे में अभी डिटेल स्टडी करेंगे कि ये बॉन्ड क्यों बनता है, बंध बनने के पीछे कारण क्या है, क्या इसकी लिमिटेशंस है, कैसे इसके कंपाउंड्स बनते हैं और कैसे आप जानेंगे कि किन के बीच ये बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। और हम नेक्स्ट बात करें तो अणुओं एवं अणुओं के बीच लगने वाला बंध। इसकी अगर बात करें तो अणुओं और अणुओं के बीच लगने वाला बंध ये एक्चुअली 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चों, 2 टाइप का, पहला और दूसरा। पहले की हम बात करें अगर तो जो पहला होता है हमारा वो होता है हाइड्रोजन बंध। क्या होता है बेटा, आंसर है ये होता है हमारा हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट की बात करें तो जो नेक्स्ट पहला हो गया हमारा हाइड्रोजन बंध, दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा हो जाता है बेटा वान डर वाल बंध। क्या हो जाता है, वान डर वाल बंध हो जाता है। तो एक्चुअली ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास अणु और अणुओं के बीच में लगने वाला बंध और ये 2 टाइप का होता है, हाइड्रोजन बंध और क्या, वान डर वाल बंध। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। हम देखेंगे कौन बंध, वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध, धात्विक बंध और जो ये शेष बंध हुए हाइड्रोजन बंध और वान डर वाल बंध कैसे बनता है। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन रहा आपके पास। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें डिटेल स्टडी करेंगे इन सारे बॉन्ड के अंदर कि क्या क्या हो रहा है। धन्यवाद।